तुमने आज से पहले कभी किसी से ईर्ष्या करी ही नहीं थी, तो फिर आज क्यों करना है? वो उसका मन कि वो कौन से मौके पर क्या करना चाह रहा है, और ये तुम्हारा मन रहेगा कि तुम मौके का कैसा फ़ायदा उठाते हो बिना किसी का नुकसान किए। किसी से ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी की कला के बारे में नहीं पता है या किसी को तुम्हारी कला के बारे में नहीं पता है, तो ये निश्चित है कि उस इंसान को नहीं चुना जाएगा। बस वही बात है। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी है जिसके कारण तुम्हें वो मौका नहीं मिला। बस बात ऐसी है कि सामने वाले को ज्ञान नहीं है, तुम्हारा परिचय नहीं है। बस अपना परिचय दे दो अपने तरीके से और फिर सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इस साल कई चीज़ों को करने का तुमने इस साल की शुरुआत में सोचा था। कई ऐसी चीज़ें थी जिसे तुम अपने जीवन में शामिल करना चाह रहे थे, और उससे भी बड़ी बात, कई ऐसी चीज़ें थी जिसे तुम अपने जीवन से पूरी तरह हटाना चाह रहे थे। अब मुझे लगता है कि एक बार और तुम्हें पन्ने को पलटकर देखना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें थी जो तुमने लिख रखा है, उसे देखो और वैसा करो। क्योंकि अगर वैसा करोगे नहीं, तो शायद ये साल भी पिछले साल की तरह ही निकल जाएगा और फिर से अगले साल तुम वही लिखोगे और वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। जो सोचा था, वापस जाओ। क्या सोचा था, क्या करना था। और तुम्हें बेचैनी जो होती है, सुकून मिलता नहीं सब कुछ करने के बाद भी, वो इसलिए क्योंकि तुम वो नहीं कर रहे हो जिसके लिए तुम बने हो, और उसके अलावा बाकी सब कुछ कर रहे हो जिन चीज़ों के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर तुम उन बाकी क्षेत्र में जाओगे तो जो भी तुम्हारे अंदर कला है, गुण है ना, उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तुम जिस अच्छी जगह के लिए बने हो, तुम्हें उसी अच्छी जगह पर पहुंचना है। शुरू नहीं करोगे तब तक बेचैन रहोगे। बात बस इतनी सी है, और मैंने तुम्हें बता दिया है कौन सा रास्ता तुमने चुन लेना है। किसी भी पाठ को कर रहे हो तो उस पर विश्वास रखो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा मोहलत मांग लो, बस। और हाँ, गुरुजन आदरणीय है, सम्माननीय है। वो चाहे कुछ भी कह दे, तुम उनसे बहस कभी मत करो। पर हाँ, अगर उन्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी बात उन्होंने कह दी है जो कि सही नहीं है, या फिर कहीं की सुनी सुनाई बात है जिसके दम पर वो तुम्हें डांट रहे या तुमसे परेशान हो रहे हैं, तो तुम ना अकेले में उनसे बात करो, और जो भी गलत फहमी हुई है उसे तुम सुधार कर लो। बहुत ज़रूरी है ये। और हाँ, कौन कहाँ से खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, क्या खरीद रहा है, इन चीज़ों पर ध्यान देने मत जाओ। हर इंसान की क्षमता अलग अलग है, और वो क्षमता के अनुसार अपना काम, अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। कुछ लोग जिन्हें तुम समझते हो ना कि वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, दरअसल वो कई सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पर उठाए हैं, और वो उस बोझ के साथ साथ अपना जीवन निर्वाह हंसी खुशी से कर रहे हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है उनके कंधे पर जो बोझ है उसका। इसलिए तुम्हें ज़्यादा किसी के जीवन में घुसने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंसान जो भी कर रहा है ना, पर अगर कोई चोरी नहीं कर रहा है और इष्ट पृष्ठ होते हुए अगर उसकी शरीर ठीक है और फिर भी भीख नहीं मांग रहा है, तो तुम ये मान लो कि उसके बाद तुम्हें उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों का आत्मसम्मान भी होता है जो उनके लिए बहुत मायने रखता है, और उसे ठेस पहुंचाने की कोशिश जाने अनजाने भी नहीं करनी चाहिए, बस। और हाँ, मैं यूं ही तुम्हारे जीवन में आकर नहीं बैठा हूँ, कारण है मेरे आने का। तो मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम्हारे करीब हूँ, तुम में हूँ। याद रखना ये बात। खुश रहो।